हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है एक विशेष एकादशी तिथि जिसका नाम है विजया एकादशी। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही इसका पालन करने वाले को हर प्रकार की विजय प्रदान कर सकती है और सबसे बड़ी विजय मृत्यु के ऊपर की विजय होती है। जब एक जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त होकर अपने आध्यात्मिक गंतव्य को प्राप्त करता है। एकादशी तिथि वैसे भी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय दिन है। इस दिन किया गया कोई भी आध्यात्मिक और पुण्य कर्म मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। वर्ष में आने वाले सभी व्रत और उपवास एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ, इसका पालन करके मनुष्य परम उच्च गति को और सर्वश्रेष्ठ मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए इस विजया एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की विजया एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताएं प्रभु। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य ही मैं आपको इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन कह सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे इस भौतिक जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है और इस नश्वर देह का त्याग करने के बाद उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा का वर्णन कह सुनाता हूँ जो कि महान ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को विजया एकादशी कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, कृपया आप मुझे बताएं कि विजया एकादशी व्रत का पालन करने से जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होता है? ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, सबसे प्राचीन है ये व्रत और वो अत्यंत पवित्र है। वो हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार का विजय प्रदान करने वाली है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और भार्या श्री सीता माता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वास कर रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और इस बात से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह ही अत्यंत व्यथित हो उठे। जब वे माता सीता को खोज रहे थे उस समय उन्हें मार्ग में जटायु मिले, जिन्होंने किस प्रकार दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया था उसका पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उसके पश्चात जटायु वैकुंठ लोक में चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र और वानरों के राजा सुग्रीव के बीच मित्रता स्थापित हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने वानरों और भालुओं की एक बड़ी सेना तैयार की। श्री राम ने हनुमान को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहां हनुमान ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान ने अशोक वाटिका में दुखमय स्थिति में रह रही सीता माता की स्थिति का समाचार श्री राम को कह सुनाया और उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र बिना विलंब किए शीघ्र ही दक्षिण के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतनी बड़ी सेना को समुद्र पार करवाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। उस समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर बकदालभ्य ऋषि का आश्रम है। हमें उनके पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही हमें इस समस्या का कोई समाधान बताएंगे। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बकदालभ्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की। भगवान श्री रामचंद्र और उनके सनातन साथी श्री लक्ष्मण को देखकर महान ऋषि बकदालभ्य समझ गए कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं अपितु परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं है। उन्होंने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं यहाँ इस विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने और मेरी पत्नी सीता का अपहरण करने वाले दुष्ट रावण का संहार करने के लिए आया हूँ।
मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम इतने विशाल योजन लंबे अम्बुधि को पार कर सकते हैं। बगदालभ्य ऋषि ने कहा, हे श्री राम, मैं आपको एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करके आप रावण के ऊपर अवश्य विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी कीर्ति पताका 10 दिशाओं में लहराएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करने से आपकी विजय निश्चित है। अब मैं आपको इस व्रत की विधि सुनाता हूँ। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करके उस कलश को जल से भरकर आम के पत्तों से उसे सजाएं। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण विग्रह की स्थापना करें। सप्त धान्य का आसन बनाकर उस पर इस कलश को स्थापित करें और अगले दिन विजया एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर इस कलश की पुनः स्थापना करें। फूलों की माला और चंदन के लेप से उसे सुशोभित करें। कलश के ऊपरी हिस्से में अनार, नारियल और जौ रखें। अब पूर्ण भक्ति भाव और प्रेम पूर्वक इस कलश रूपी विग्रह की पूजा करें। उसे धूप, दीप, चंदन, फूल और प्रसाद अर्पित करें। एकादशी के दिन संपूर्ण समय उसके सामने बैठकर हरि कथा का पठन और श्रवण करें। रात्रि में भी उसी स्थान पर जागरण करें। दूसरे दिन प्रातः उस कलश को किसी पवित्र नदी या जलाशय के समीप स्थापित करें और विधि पूर्वक पुनः उसकी पूजा करें। उसके पश्चात सुपात्र ब्राह्मण को इस कलश और उस पर रखे हुए नैवेद्य का दान दें। इसके साथ साथ आप अन्य अनेक प्रकार के दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक विजया एकादशी व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। अपनी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, बगदालभ्य ऋषि के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार श्री रामचंद्र जी ने इस विजया एकादशी व्रत का पालन किया और लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का संहार किया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे इस भौतिक जीवन में विजय और सफलता प्राप्त होगी और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक गंतव्य भी प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी कथा का पठन और श्रवण भी करता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को इस विजया एकादशी व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। पुराणों के पन्नों से अभी अभी आपने सुनी इस विजया एकादशी की पौराणिक कथा। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई जा रही एकादशी कथा को सुनना आपको अच्छा लगता है और इसके लिए आप प्रत्येक एकादशी पर आपके अपने इस चैनल पर अवश्य आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए एकादशी के दिशा निर्देशों का भी यथारूप पालन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि प्रत्येक एकादशी पर आप हमारे द्वारा जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उसके कारण आपको कुछ विशेष लाभ अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। हो सकता है आपको अभी दिखाई ना दे रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या विशेष है हमारी कथा में। तो विशेष ये है कि हम जो कथा आपको सुनाते हैं और जो दिशा निर्देशों के बारे में बताते हैं वे सीधे हमारे शास्त्रों से यथा रूप में लेकर आते हैं। और उसके लिए आपने देखा होगा कि कई बार हम अनेक शास्त्रों के श्लोकों के संदर्भ भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसलिए ये कथाएं विशेष है और ये सिर्फ भगवत कृपा और आप सबके सहयोग के माध्यम से ही हम कर पा रहे हैं। इस कार्य के लिए अगर आप हमें आर्थिक रूप से भी सहायता करना चाहते हैं तो आप आने वाली एकादशी कथा बनाने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए अपने मन, वचन और इंद्रियों को संयमित करते हुए भगवान ऋषिकेश के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं और इस अत्यंत मंगलमयी विजया एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस शिवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और इस कोर्स के एंड में स्पेशल बोनस रहेगा शिवरात्रि के ऊपर में सब कुछ।
और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इस शिवरात्रि भगवान शिव की वास्तविक पूजा करते हैं उन्हें जानने के बाद।